हेलो, नमस्ते, गुड मॉर्निंग। मैं हूं अनुपमा। स्वागत है मेरे नए व्लॉग में। और काफ़ी दिनों बाद बैक टू रूटीन में आ गई हूं। एक हफ्ते से बेटू का तबीयत सही नहीं था, साथ में मैं भी थोड़ी सी बच्चे के साथ माँ भी तो हो ही जाती है बीमार। सो वही हाल मेरी भी है। अभी भी मेरे गले में थोड़ी सी दिक्कत आ रही है। तो बैक टू रूटीन में सबसे पहले होता है बच्चों के स्कूल भेजना, पति को ऑफिस। तो ये सारी चीज़ें रूटीन में, और साथ में अगर आपका हेल्थ सही नहीं हो तो बहुत मुश्किल होता है मैनेज करना अकेले। सो आप मेरे व्लॉग में बने रहिए देखने के लिए कि मैं कैसे मैनेज करती हूँ जब मेरी भी तबीयत सही नहीं होती है। तो यहाँ पे बेटू को मैं पिला रही थी दूध। ज़बरदस्ती उसको पिलाना ही पड़ता है, बच्चे हैं नहीं पीते हैं। साथ में यहाँ पे हस्बैंड जी बेटू को लेके जाएंगे स्कूल। मैं बाद में लेके आ जाऊँगी उसको। सुबह का टाइम एटलीस्ट मेरा बच गया जाने का। दोनों यहाँ पे रेडी होके जा रहे थे, और एक हफ्ते बाद जा रही थी तो थोड़ा सा उसको मन तो था, नहीं जाने का भी था, जाना भी है, दोनों मिक्स था उसका। रो नहीं रही थी बट उसको था कि घर के में रह के आदत हो जाता है बच्चों को, इसलिए। और दोनों चले गए लिफ्ट में, और यहाँ पे देख सकते हैं मस्ती करते हुए। और जब तक लिफ्ट नीचे नहीं जाएगी इस तरीके से ये फ्लाइंग किस देते रहती है, और मैं खड़ी रहती हूँ उसके सामने। उसके बाद से वो लोग चले गए। फिर मैंने क्लीनिंग वगैरह का काम किया, डस्टिंग का काम किया, और सारी चीज़ों को समेटा। फिर मैं गई नहाने। नहा के और बाकी काम से फ्री होके जाओ, क्योंकि फिर मुझे लाने भी जाना होगा खुद ही। यहाँ पे मैं आप लोगों को हेलो कह रही थी। उसके बाद से थोड़ा सा मैंने सिंदूर लगाया, और बाल को किया था, कि शैम्पू किया था, इसलिए कॉम्ब अभी नहीं करूँगी। हल्का बस सिंदूर लगा लिया और क्लचर लगा लिया है। बाल गीले हैं, गीले बालों में मैं कॉम्ब नहीं करती हूँ, सूखने के बाद करती हूँ। उसके बाद से पूजा कर लिया मैंने। ये भी एक सारी चीज़ें करके मैं निश्चिंत हो जाती हूँ। सुबह बेटू नहीं रहती है तो जल्दी जल्दी हो जाता है काम। सुबह में ये आटे वाले मैक्रोनीज बनाए थे, बेटू के लंच भी हो गए थे, और हस्बैंड थोड़ा सा ब्रेकफास्ट कर लिए थे, और साथ में मेरे लिए भी रह गया था। मैं अभी ब्रेकफास्ट में कर रही थी। और हस्बैंड जी का मेरी तबीयत सही नहीं था, इसलिए मैंने उनको लंच नहीं दिया, उनके लिए अलग से लंच बनाती हूँ मैं। उसके बाद से मैं यहाँ बैठ गई आराम से चाय पीने के लिए, क्योंकि जो है सुबह की चाय बहुत भागम दौड़ के साथ होती है तो पता नहीं चलता। मैं यहाँ पे आराम से बैठ के चाय पी रही थी, और साथ में सर्दी खांसी की वजह से ये पूरा बॉडी पेन, नेक पेन, शोल्डर का पेन जो होता है ना, कंटिन्यू मेरे आजकल हो गए हैं। उसके बाद से चाय वगैरह पी के और फिर लंच की तैयारी में मैं लग गई, क्योंकि बेटू को लेके आना है तो उसके लिए लंच बना रही थी मैं। और साथ में यहाँ पे मैं सब्जी बस 2 लोगों के लिए बना रही थी, मेरे लिए और बेटू के। किचन में गर्मी भी बहुत थी और बाल भी मेरे गीले थे, तो टी शर्ट भी गीली हो गई थी। मैंने बालों को ऊपर अच्छे से बांध लिया। साथ में मैं बना रही थी, आज लंच में बना रही थी आलू टमाटर की जो दम होती है वो बना रही थी। बहुत ही अच्छा लगता है। और आजकल सर्दी जुकाम में कुछ भी खाने का इच्छा नहीं हो रहा है, कुछ भी स्वाद नहीं आ रहा है, अच्छा नहीं लगता है ना, वैसा वाला हो गया है। यहाँ पे मैं एकदम कि अच्छे से ऑयल वगैरह, अच्छे से मसाले वसाले डाल के एकदम टेस्टी सा बना रही थी आलू की सब्जी। और उसके बाद से कुकर में ही मैं बनाती हूँ। कुकर का सब्जी का ना टेस्ट ही बहुत अच्छा लगता है मेरे हस्बैंड को। उनका ना हर सब्जी कुकर में बना के दो, बोलते कढ़ाई का उन किसी की होती है चॉइस। हमारे यहाँ वो सब हंसते भी हैं, उनको कुकर की सब्ज़ी पसंद आती है, हर सब्ज़ी कुकर में ही चाहिए उनको बना हुआ। यहाँ पे मैं आलू की सब्ज़ी तो कुकर में ही बनाती हूँ। और इस तरीके से मैंने फ्राई व्राई करके और उसमें पानी डाल के, और बस ऑलरेडी वो बॉयल है, फिर भी एक सीटी साथ में लगा लेंगे तो बहुत अच्छा सा उसका टेक्स्चर आ जाता है। उसके बाद फिर मैं हो गई रेडी होके निकल गई बेटू को लेने के लिए। और साथ में थोड़ा सा कुछ काम था, वो भी मैंने साथ में ले लिया। कुछ चीज़ें देनी थी, टेलर को कपड़े उपड़े देने थे। यहाँ पे नेक्स्ट मेरा अभी बैक टू बैक फेस्टिवल्स आ रहे हैं, तो काफ़ी सारी चीज़ें करनी है। और मैं यहाँ पे जा रही थी, बेटू के स्कूल पास में ही है, तो कभी वॉक करके चली जाती हूँ, कभी मैं रिक्शा से भी चली जाती हूँ। और यहाँ पे वो मौसम पे डिपेंड करता है, अगर धूप होती है तो मैं फिर रिक्शे से ही जाती हूँ। और इस तरीके से ये पहुँच गई हूँ मैं बेटू के स्कूल। देख सकते हैं यहाँ पे मैं जा रही थी, काफ़ी बड़ा ग्राउंड है, कि उसके बाद से अंदर क्लासेस है बच्चों की। उसकी 12 बजे छुट्टी होती है, बट हम थोड़ा जल्दी चले जाते हैं। छोटे क्लास में सारे बच्चे थोड़ा जल्दी ही घर आ जाते हैं। और इस तरीके से देख सकते हैं सारे बच्चे बैठे हुए थे, और उसको पता था मम्मा आएगी, क्योंकि आज पापा नहीं आएंगे, डेली पापा ही लाने और छोड़ने जाते हैं। यहाँ पे उसकी मैम लोग हैं, यहाँ बैठी हुई थी वो सेकंड मिड वाले में, फर्स्ट पे बैठी हुई दिखा आप लोगों को।
और देखते दौड़ के आ गई। और ये होता है बच्चों का, मतलब वेट करते, उनको भी पता है कि अब टाइम हो चुका है, मम्मी या पापा आएंगे। उसके बाद से उसको लेके मैं जल्दी निकल गई और पूरी उसकी क्लास में ये हुआ वो हुआ, सब चीज़ें वो कंटिन्यू बोलते रहती है, वही मुझे बता रही थी और मैं सुन रही थी। और अभी तो गर्मियाँ हैं बहुत ज़्यादा, नहीं तो फिर बाहर झूले वगैरह पे झूलती है तो काफ़ी देर लगाती है, 10-20 मिनट टाइम पास होता है मेरा, हमारा मतलब इसके पापा का भी। बट आजकल गर्मी है तो ग्राउंड में नहीं जाने देती हूँ मैं, और अंदर वाले जो है जो भी झूले वगैरह है वहाँ पे भी मैं मना कर देती हूँ, अभी चलो वापस घर सीधे चलना है। उसके बाद से उसको लेके मैं रिक्शे पे आ रही थी क्योंकि गर्मी बहुत तेज़ है, बहुत तेज़ धूप थी, और इसलिए मैं इसलिए चलो रिक्शे पे लेके चलते हैं उसको, यहाँ पे पास में, ये बहुत पास में है। और उसके बाद से मैं आ गई। सो मैंने सब्ज़ी बनाया था, साथ में अपने लिए पोंछ बनाया और बेटू के लिए भी वही सेम ही खा लेती है वो। और ये है हमारा लंच। सर्दी जुकाम की वजह से बिल्कुल भी मुझे मेरे हस्बैंड को हरी सब्जी तो देखने का भी इच्छा नहीं हो रहा है, सो आजकल मैं यही सब चटपटी चीज़ें बना रही हूँ। उसके बाद से हमने लंच किया। उसके बाद पूरे किचन के जो सुबह से लेके दोपहर तक के सारे बर्तन वगैरह देख सकते कितने हो जाते हैं, तो अगर इसको क्लीन ना करके सो फिर शाम को फिर चाय बनाना होता है, शाम के भी खाना पीना करना होता है, तो दोपहर के काम मैं दोपहर में निपटा के फ्री हो के आराम से, क्योंकि मेरा यूट्यूब का भी काम होता है और भी बहुत सी चीज़ें होती है, बेटू को ट्यूशन्स देने होते हैं, सो ये सब चीज़ों में शाम को फ्री रहते हैं हम लोग। तो यहाँ पे सारे बर्तन को मैं क्लीन कर रही थी और देखते देखते सारा क्लीन हो गया, और इस तरीके से मैंने किचन को कर दिया दोपहर के लिए वाइंड अप, ख़त्म हो गया काम। और इस तरीके से बहुत अच्छा लगता है देख करके, एकदम नीट एंड क्लीन किचन। उसके बाद से अब दोपहर का नैप लूँगी मैं और मेरी बेटी। यही था एक मेरा छोटा सा व्लॉग, फिर मिलते नए व्लॉग में, तब तक के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।